जब मैं दुल्हन बनकर राहुल के घर आई तो मेरी आंखों में हजारों सपने थे। घर में सबने मुझे बहुत प्यार दिया। सास ससुर, देवर विजय और ननद प्रियंका। सब कुछ बिल्कुल वैसा था जैसा मैंने चाहा था। राहुल और मेरा रिश्ता दोस्ती और भरोसे से भरा था। हम साथ में भविष्य के सपने देखते, छोटी छोटी खुशियों को जीते। मुझे लगता था यही मेरा असली घर है। हर दिन एक त्योहार जैसा लगता था और मैं अपने नए जीवन को पूरी तरह से अपना चुकी थी। कुछ महीनों बाद मैंने विजय के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। वह मुझे अजीब नजरों से देखने लगा और जब भी मैं अकेली होती पास आने की कोशिश करता। शुरू में मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन उसकी हरकतें बढ़ती गईं। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, विजय ने हद पार कर दी। मैं डर गई, लेकिन किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे डर था कि घर की शांति टूट जाएगी। अब मेरा अपना घर मुझे पिंजरे जैसा लगने लगा था। विजय अब मुझे धमकाने भी लगा था। अगर किसी को बताया तो बुरा अंजाम होगा। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। राहुल ने मेरी उदासी नोटिस की, लेकिन मैं हर बार बात टाल देती। रातों की नींद उड़ गई थी। घर अब असुरक्षित लगने लगा था। मैं खुद को कमरे में कैद महसूस करती थी। डर और बेबसी ने मेरी जिंदगी को घेर लिया था। मुझे लगता था इस लड़ाई में मैं बिल्कुल अकेली हूं। मेरी ननद प्रियंका ने मेरी हालत देखी और मुझसे सच जानने की ठानी। उसने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और पूछा, भाभी, क्या बात है? मैं फूट फूट कर रो पड़ी और विजय की सारी करतूतें बता दी। प्रियंका सन्न रह गई, लेकिन उसने मुझे भरोसा दिलाया, आप अकेली नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। प्रियंका ने योजना बनाई कि हमें विजय के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे। उसने मुझे फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग करने को कहा। डर के बावजूद प्रियंका की हिम्मत ने मुझे भी मजबूत बना दिया। अब वह सिर्फ मेरी ननद नहीं, मेरी रक्षक बन चुकी थी। अगले दिन मैंने कमरे में फोन छुपाकर विजय की हरकतें रिकॉर्ड कर लीं। शाम को प्रियंका और मैंने राहुल और पापा को वीडियो दिखाया। दोनों हैरान और दुखी रह गए। राहुल गुस्से से भर गया। पापा ने विजय को घर से निकालने का फैसला किया। विजय सफाई देता रहा, लेकिन सबूत के आगे उसकी एक न चली। माँ रो रही थी, लेकिन सबको पता था कि यही सही है। मुझे दुख था, लेकिन राहत भी कि अब मैं सुरक्षित हूं। राहुल ने मुझसे माफी मांगी। अब हम एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। विजय के जाने के बाद घर का माहौल भारी था। मैं अब भी डरी सहमी रहती थी। राहुल ने समझा कि सिर्फ विजय को निकालना काफी नहीं, मुझे सही मदद की जरूरत है। उसने काउंसलिंग का सुझाव दिया। शुरू में मैं झिनकी, लेकिन राहुल के भरोसे ने मुझे हिम्मत दी। काउंसलिंग से मुझे अपने डर और दर्द को बाहर निकालने का मौका मिला। राहुल ने भी अपनी भावनाएं साझा कीं। परिवार ने भी मुझे प्यार और समर्थन दिया। धीरे धीरे घर का माहौल फिर से सामान्य होने लगा। अब उस घटना को कई महीने बीत चुके हैं। मैं पहले से बेहतर हूं, लेकिन कभी कभी डर अब भी लौट आता है। राहुल हमेशा मेरे साथ खड़ा है। हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया है। मैंने अब दूसरी महिलाओं की मदद करने का फैसला किया है। एक एनजीओ से जुड़कर मैं अपना अनुभव साझा करती हूँ। मैं उन्हें बताती हूँ, चुप रहना हल नहीं है, आवाज उठाना जरूरी है। इससे मुझे भी ताकत मिलती है। मेरी कहानी बताती है कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन हिम्मत और परिवार के साथ से सब मुमकिन है। अब मेरे पास आशा की एक मजबूत किरण है। राहुल का प्यार, परिवार का साथ और खुद पर मेरा विश्वास। यही आशा मुझे हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देती है।